वेलकम टू GKGS विथ मनीष सर। आज 16 जनवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, फिल्म RR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला है। इस गाने को किसने कंपोज किया है? तो इस गाने को कंपोज किया है M कीरावनी ने। किसने किया है? तो M कीरावनी ने नाटू नाटू गाने को कंपोज किया है और यह गाने को क्या दिया गया है? तो गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड दिया गया है। अब अगला प्रश्न है आपका, यति एयरलाइंस किस देश का एयरलाइंस है? तो यह नेपाल का एयरलाइंस है, यति एयरलाइंस। अब साथियों, यह चर्चे में क्यों है यति एयरलाइंस? तो यति एयरलाइंस के प्लेन ATR-72 में 5 भारतीय समेत 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे, जो अभी हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हो गया साथियों। तो नेपाल में हुआ है। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। कौन है? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्याभ्यास जो होता है, यह भारत और नेपाल के बीच होता है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो फ्रांस के ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस की प्रधानमंत्री है एलिजाबेथ बोर्न, जो फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री है। फ्रांस की करेंसी क्या है? तो यूरो है। और यूनेस्को, इंटरपोल, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन तथा यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस में है। कहाँ पर है? तो पेरिस में है। साथियों, यूनेस्को की स्थापना कब हुई और इसके चेयरमैन कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैगिनोट रेखा। वरुण सैन्याभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। वरुण सैन्याभ्यास। 48,500 साल पुरानी जॉम्बी वायरस को फ्रांस के साइंटिस्ट ने फिर से जीवित किया है। अब फुटबॉल, तो फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और क्रिकेट का जन्म भी इंग्लैंड में हुआ था। 1857 में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी। साथियों, भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है फीफा। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसका हेडक्वार्टर है जूरिक में। और जूरिक कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में है जूरिक। और इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। और इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो है। साथियों, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब प्रमुख शब्दावली फुटबॉल से संबंध में है, जैसे कि फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, पेनल्टी किक, फ्री किक, टाई ब्रेकर, हैंडबॉल और थ्रो इन, ये सब शब्द का संबंध फुटबॉल से है साथियों। फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था और यह उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच हुआ था। अभी हाल ही में 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, ये कहाँ हुआ? तो ये कतर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कतर में। और जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होते हैं वो 4 साल के अंतराल पे होते हैं। तो 22 के बाद 26 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा, ये अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से होगा। 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हुआ, यह कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ और फ्रांस और क्रोएशिया के बीच हुआ। और इसमें जीता किसने? तो फ्रांस ने जीता। तो साथियों, 2022 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, इसमें किस देश ने जीता और उपविजेता कौन था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। डूरंड कप, DCM ट्रॉफी, रोबर्ट्स कप, VC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। कौन सा ट्रॉफी? संतोष ट्रॉफी, मर्डेका कप, सुब्रोतो कप, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, ये सब ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल से है। फुटबॉल में, हॉकी में, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं साथियों। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद और किस स्टेशन के बीच 8वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच अभी हाल ही में मोदी जी ने
8वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। साथियों, प्रथम वंदे भारत ट्रेन का निर्माण जो किया गया था वह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि आईसीएफ चेन्नई के द्वारा किया गया था और यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा था। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और इस हिस्से के रूप में लगभग इसमें 100 करोड़ रुपए की लागत आई थी। पहली वंदे भारत चली थी नई दिल्ली और वाराणसी के बीच और दूसरी वंदे भारत चली थी नई दिल्ली से कटरा के बीच। कटरा जम्मू कश्मीर में है। और अभी हाल ही में हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाला हावड़ा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। और मैसूर और चेन्नई के बीच दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी लोगों की नए मंत्रालय की पहले मंत्री के रूप में सोनिया गुजरारा को नियुक्त किया है? तो ब्राजील ने सोनिया गुजरारा को नियुक्त किया है स्वदेशी लोग के नए मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में। साथियों, अब ब्राजील ने किया है तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। ब्राजील की करेंसी क्या है? तो रियाल है। क्या है? तो रियाल। और ब्राजील के प्रधानमंत्री हैं लूला डा सिल्वा। कौन है? तो लूला डा सिल्वा ब्राजील के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है आपका, गंगा सागर मेले का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है पश्चिम बंगाल में। साथियों, अब साथियों गुजरात में कौन सा मेला गुजरात में होता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और गुजरात के संबंध में आप जो भी जानते हो इसके बारे में बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब देखो, यह जो मेला आपका गंगा सागर मेला जो आपका है, यह मेला कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है गंगा सागर मेला। अब कुंभ मेले के बारे में बात करते हैं तो कुंभ मेले का आयोजन 12 साल में हर 3 साल के अंतराल पर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में क्रमशः होता है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर और प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। एक बार फिर से देखते हैं इसको। तो साथियों, कुंभ मेले का आयोजन 12 साल में हर 30 साल के अंतराल पर होता है। और यह कहाँ होता है? तो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में होता है। तो कई बार पूछा गया है कि कुंभ मेले का आयोजन निम्नलिखित में किस शहर में नहीं होता है? अब देखो, अगर आपसे पूछे कि हरिद्वार में किस नदी के तट पे होता है यह, तो गंगा नदी के तट पे होता है। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पे होता है। नासिक में गोदावरी रिवर के तट पे होता है। और प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। और कुंभ मेले के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन है? तो गंगा सागर मेला साथियों, जो पश्चिम बंगाल में होता है। अब पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं सीबी आनंद बोस और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा 42 है और राज्यसभा 16 है। बिहार में राज्यसभा और लोकसभा कितना है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ढोल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, यह कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। पोस्टमैन डोर स्टेप पहल की शुरुआत पश्चिम बंगाल में हुई। लक्ष्मीर भंडार योजना को स्कॉच अवार्ड दिया गया और पश्चिम बंगाल का योजना है लक्ष्मीर भंडार योजना, जिसे क्या दिया गया है? तो स्कॉच अवार्ड दिया गया है। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाला हावड़ा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई गई है मोदी जी के द्वारा। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो दिसंबर 2023 तक शुरू हो जाएगी। और कहाँ शुरू होगी? तो पश्चिम बंगाल में शुरू होगी। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो स्काई कॉल ट्रॉन ड्रोन द्वारा इसका उदाहरण किया गया है। साथियों, किसका चीज है? तो 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो स्काई लॉक ड्रोन के द्वारा यह विकसित किया गया है। अब इसका नाम क्या रखा गया है? तो इस ड्रोन का नाम रखा गया है स्काई वॉक। और इसका उपयोग किसमें होगा? तो रक्षा और चिकित्सा संबंधित इत्यादि मसलों पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा स्काई वॉक ड्रोन का। साथियों, अब अगला प्रश्न है, कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जिसका हाल ही में 98 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है, क्या नाम है उनका? तो रहमान राही, जो कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। साथियों, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था और कब दिया गया था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब कश्मीर के थे यह, तो कश्मीर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में डांची ग्राम अभ्यारण्य है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर है, डल झील, वुलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम दर्रा,
जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा, यह कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। साथियों, तूजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ग्राम रक्षा गार्ड यानी विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022 की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई। शौर्य दिवस जम्मू कश्मीर में मनाया गया। सोनजल 2022 का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। ई गवर्नेंस 2021 पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। और भारतीय रेलवे ने 12.89 किलोमीटर लंबा बनिहाल से कटरा रेल मार्ग पर बनाया देश का सबसे लंबा एस्केप टनल। साथियों, तो देश का सबसे लंबा एस्केप टनल किस मार्ग पर बना है? तो बनिहाल से कटरा रेल मार्ग पर बना है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 12.89 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ दुनिया का सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का शुभारंभ किया गया है? तो वाराणसी में मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, जिसका नाम है MV गंगा विलास। और यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का शुभारंभ किया गया है। ये गंगा विलास क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम की यात्रा कराएगा। साथियों, कहाँ कहाँ की? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम की यात्रा करवाएगा। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, राज्यसभा यहाँ पर है 31 और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। सुर सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। पिलवित राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व, लाख बहोसी अभ्यारण्य, ये सब किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना रिहंद रिवर पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश में है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है और यह किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। साथियों, है आज का आपका प्रश्न है 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और अमेरिका की राजधानी क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? और सऊदी अरब की राजधानी क्या है? और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये सारी जानकारी देनी है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।